आप लोगों ने यहाँ पे सोलर पैनल देखा होगा, तो सोलर पैनल में कितने लेयर्स होते हैं? 7 लेयर होते हैं, राइट। सबसे पहला लेयर कौन सा होता है? एल्युमिनियम फ्रेम। तो ये हमारे पास कुछ एल्युमिनियम फ्रेम्स रखे हुए हैं, ये ओरिजिनल एल्युमिनियम फ्रेम्स हैं, ठीक है। आप इसको छू करके देख सकते हो, हल्का है और मजबूत है कि नहीं है, ये चीज़ आप इसमें देखते हैं, ठीक है। हल्का इसलिए होता है क्योंकि हम ज़्यादा भारी अगर लगाएंगे तो हमारे सोलर पैनल का वेट बढ़ते जाएगा, और ये हल्के के साथ साथ मजबूत भी है, इसीलिए इसको हम वहाँ पे लगाते हैं, ठीक है। तो एल्युमिनियम फ्रेम के बाद क्या लगता है? टेम्पर्ड ग्लास लगता है। ये हमारे पास टेम्पर्ड ग्लास है, ठीक है। ये टेम्पर्ड ग्लास को आप छू करके देखिए। इस टेम्पर्ड ग्लास की क्वालिटी है कि एक तरफ चिकना है, दूसरी तरफ खुरदुरा है, ठीक है। और खुरदुरे वाले को हम सोलर सेल की तरफ चिपकाते हैं, क्योंकि खुरदुरे सतह पे किसी भी चीज को चिपकाना ज्यादा सहूलियत होता है और अच्छे से चिपक जाता है, ठीक है। और जो चिकना होता है उसको हम आउटर साइड में रखते हैं, ताकि वहाँ पे कोई भी धूल मिट्टी वहाँ पे जमे तो वो स्लिप होकर के नीचे हो जाए, और चिकना रहेगा तभी स्लिप हो पाएगा, ओके। तो अब मुझे बताइए टेम्पर्ड ग्लास के बाद क्या रहता है? EVA सीट, ठीक है। ये हमारा EVA सीट है, ये देखने में आपको ऐसे रबड़ जैसे मिलेगा, ठीक है। तो आप इसको भी छू करके देख सकते हो। तो ये EVA सीट है। EVA का पूरा नाम होता है एथिलीन विनाइल एसीटेट, ठीक है। ये एक तरह का चिपकाने के लिए यूज करते हैं, ठीक है। हम यहाँ पे गोंद से नहीं चिपका सकते, क्योंकि गोंद उतना इफेक्टिव नहीं होता है, इसलिए हम यहाँ पे EVA से चिपकाते हैं, ठीक है। तो ये EVA है। तो EVA को हम लोग खुरदुरे साइड में कांच की तरफ और सोलर पैनल के एंड साइड को उसमें चिपकाते हैं, ऊपर साइड, ठीक है। अब फिर उसके बाद आता है सोलर सेल, ठीक है। तो ये है हमारा सोलर सेल, ठीक है। ये सोलर सेल है, ये टॉप कॉन का सोलर सेल है, जिसमें आपको इधर एन साइड मिलेगा, और ये बैक साइड है जिसको पी साइड बोलते हैं, ठीक है। पी साइड और एन साइड दोनों मैंने आपको समझाया हुआ है, एन साइड सेमीकंडक्टर और पी साइड सेमीकंडक्टर, ठीक है। तो अब इसके सामने है सिरे को हम EVA से एक EVA से कांच के ऊपर चिपकाए, और इसका पिछला सिरा है उसको भी हम EVA से चिपकाएंगे। तो एक EVA सामने लगेगा, एक EVA इसके पीछे लगेगा, ठीक है। दोनों साइड लगा, हाँ दोनों साइड लगता है। दोनों साइड इसलिए लगता है क्योंकि हम देखिए यहाँ पे सोलर सेल को आगे से भी चिपकाए हुए हैं, और इसको देखिए यहाँ से पीछे साइड भी चिपकाए हुए हैं, ये देखिए दिख रहा है। तो ये पीछे साइड का EVA है, और ये सामने साइड का EVA आपको चिपका हुआ दिख रहा है। देखिए EVA के चिपकाने को देखिए कितना मजबूत चिपकता है, यही है EVA से चिपका हुआ, ठीक है। और ये देखिए खुरदुरा कांच, क्योंकि खुरदुरे कांच में हम ज्यादा से अच्छा ग्रिप बना सकते हैं, चिपका सकते हैं, ठीक है। अब आते हैं सोलर सेल के नीचे, EVA का भी काम हो गया। अब क्या होता है उसके नीचे? बैक साइड। तो ये देखिए ये सोलर सेल हो गया, सोलर सेल के पीछे EVA लगा लिए। अब ये देखिए ये है हमारा बैक सीट, ठीक है। इसको बैक सीट बोला जाता है। ये व्हाइट कलर का होता है जनरली, क्योंकि व्हाइट कलर ही एनर्जी को ज्यादा से ज्यादा एब्जॉर्ब करता है, इसलिए ये व्हाइट कलर रखा जाता है, ठीक है। ये बैक सीट जो है वो सोलर पैनल को पीछे से सपोर्ट करता है। जैसे सामने तो आपका कांच है, पीछे से देखिए कांच नहीं है, तो हमको मोटा परत का सपोर्ट देना पड़ता है, जो कि हमारा बैक सीट को प्रोवाइड करता है, ठीक है। बैक सीट को एक चीज और के लिए प्रोवाइड करते हैं, क्योंकि यहाँ पर ये देखिए ये टेडलर कोटिंग का बना होता है, और वाइब्रेशन को कंट्रोल करता है। वाइब्रेशन को कंट्रोल करता है। आप देखिए अगर मैं इसको जैसे ही छोड़ूंगा तो कितना जल्दी शांत होता है। शांत हो गया, ये देखिए शांत हो गया, ठीक है। ये बहुत जल्दी वाइब्रेशन को कंट्रोल कर लेता है। वाइब्रेशन मतलब घर्षण, ठीक है। तो कंपन को कम करता है, ठीक है। क्योंकि कंपन को कम करेगा तो हमारे सोलर पैनल पे इफेक्ट कम पड़ेगा, और ये बहुत मजबूत होता है, इसको आप आसानी से डैमेज नहीं कर सकते, तो इसलिए यहाँ पे ये बैक सीट लगाया जाता है। बैक सीट को फिर हम बैक सीट के बाद क्या आता है? जंक्शन बॉक्स। अब जंक्शन बॉक्स को चिपकाने के लिए हम लोग यहाँ पे देखिए सिलेंट का यूज किए हैं। ये सिलेंट है, ठीक है। यहाँ पे किसी गोंद का यूज नहीं किया जाता, यहाँ पे सिलेंट का यूज करते हैं, जो कि व्हाइट कलर का रहता है, और ये बहुत मजबूती से हमारे सोलर पैनल के ऊपर जंक्शन बॉक्स को चिपका देता है, ठीक है। तो ये है जंक्शन बॉक्स। ये नॉर्मल जंक्शन बॉक्स है, ठीक है। इसमें पॉजिटिव टर्मिनल नेगेटिव टर्मिनल दोनों जो यहाँ से निकलते हैं वो इसके अंदर में जाकर के ऐसे चिपकते हैं, यहाँ से फिर हम आउटपुट के लिए ले सकते हैं, ठीक है। ये नॉर्मल जंक्शन बॉक्स है। और ये जो आपको दिख रहा होगा ये स्प्लिट टाइप जंक्शन बॉक्स है। स्प्लिट टाइप जंक्शन बॉक्स, अभी तक के 2 ही टाइप के जंक्शन बॉक्स आते हैं, ये स्प्लिट टाइप के और ये नॉर्मल टाइप के, ठीक है। अभी लेटेस्ट में स्प्लिट टाइप के ज्यादा चल रहा है, जो कि मैंने आपको वीडियोस में दिखाया था, ठीक है। जंक्शन बॉक्स के अंदर में आपको एक चीज देखने मिलेगा, जो कि होता है ब्लॉकिंग डायोड, बायपास डायोड, ठीक है। बायपास डायोड मैंने कल बताया था आपको कि बायपास डायोड क्या काम करता है। यदि हमारे सोलर पैनल के किसी स्ट्रिंग में
यदि छांव आ जाता है तो उस छांव वाले एरिया में जनरेशन नहीं होता है। और सीरीज में क्या होता है, यदि एक में कहीं पे ब्रेक हो गया तो हमारा पूरा सीरीज ब्रेक हो जाता है, सर्किट ब्रेक हो जाता है, कुछ भी नहीं चलेगा। तो हम वहाँ पे क्या कर देते हैं, छांव आता है उससे बचने के लिए जनरेशन हमें ज़्यादा से ज़्यादा मिल सके उसके लिए हम बायपास डायोड यूज़ करते हैं। तो ये जहाँ पे शैडो एरिया वाला हमारा सेल रहता है वहाँ पे वहाँ के करंट को बायपास करके हमें आउटपुट दिखा देता है, तो हमें ज़्यादा से ज़्यादा आउटपुट मिल सकता है वहाँ पर। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पे देखो ये इसका डायोड है, बायपास डायोड, ये इसका बायपास डायोड है, ये इसका बायपास डायोड है, और ये देखिए ये इसका बायपास डायोड। ऐसे वाले नॉर्मल वाले में बायपास बीच में ही लगा रहता है, जो कि ये ऐसे टाइप का लगे रहता है ऐसे। ठीक है, तो ऐसे टाइप का यहाँ पे बायपास डायोड का यूज होता है। तो अगर आप सभी चीज़ों को कंपोनेंट को मिलाओगे तो आपका फिर एक सोलर पैनल बनकर तैयार होता है, जो कि इस टाइप का दिखता है। ठीक है, ये बड़ा सोलर पैनल है और ये इस टाइप का सोलर पैनल आपको मार्केट में लिखने मिल जाता है। ठीक है, आप सोलर पैनल के अंदर में देख सकते हैं, यहाँ पे देखिए ये बस बार है, सिल्वर रिबन्स है, वो इस मटेरियल के बनते हैं जो कि ये हैं, ये ओरिजिनल मटेरियल्स हैं। ठीक है, और इसमें देखेंगे आप इसका लंबाई चौड़ाई जो है वो अलग अलग का रहता है। ठीक है, और वो बहुत अच्छी कंडक्टिविटी होती है। ठीक है, उसमें सिल्वर मिक्स एल्युमिनियम रहता है, कॉपर सिल्वर मिक्स रहता है वो। ठीक है, क्योंकि उसकी कंडक्टिविटी अच्छी हो। ठीक है, जितना जैसे जैसे हमारा पावर बढ़ते जाता है सोलर पैनल का, तो इसका साइज भी बढ़ते जाता है। ठीक है, जैसे ये देखिए दोनों सेम साइज का, ये छोटे सोलर पैनल का है उसका, और उससे और जो बड़ा पैनल आता है उसका ये देखिए साइज बड़ा हो गया। ठीक है, इसका जो थिकनेस है उसको मापने के लिए हम यहाँ से माप सकते हैं। देखिए ये कितने थिकनेस का है, ये 60 mm का चौड़ाई है इसका, 60 mm। सोलर पैनल में हम किसी भी चीज को नापते हैं तो mm में नापते हैं। ठीक है, मिलीमीटर में नापते हैं। ठीक है, आपको बताइए इसमें से कुछ भी चीज ऐसा हो जो समझ में ना आया हो। एल्युमिनियम फ्रेम, टेम्पर्ड ग्लास, EVA, अपर EVA, फिर उसके बाद सोलर सेल, फिर उसका फिर से लोअर EVA, फिर उसका बैक से, फिर जंक्शन बॉक्स। इसमें से कुछ डाउट है आप सभी को? थैंक यू।